दोस्तों गिरी डोडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप देखोगे तो हमने 5.1 एक्सरसाइज वेक्टर लेसन का कंप्लीट करा दिया। आज हम 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का पार्ट कवर करेंगे। और अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कवर करना है तो आप हमारे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जो प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल इस एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। और पार्ट 2 की चीज़ों को देखना होगा तो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल पे आप जा सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है तो आप सोचोगे सर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक झटके में आंसर निकाल दोगे। देखो क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, मतलब आर का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। जिसका हमें पोजीशन वेक्टर दिया है, पी का क्या दिया है दोस्तों, पोजीशन वेक्टर हमें दिया है 2i माइनस जे और +3 के। अगर मैं Q की बात करूं तो Q का क्या दिया है, -5 + 2j -5 के। तो ये हमें यहाँ पे दिया है। एक बार हमेशा लिखने के बाद चेक कर लिया करो कि आपने सही लिखा है कि नहीं। और आपको क्या करना है, आर का पोजीशन वेक्टर क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। हमें रेशियो दिया है दोस्तों 3:2, और एक बार इंटरनली दिया है और एक बार हमें एक्सटर्नली दिया है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इंटरनली के लिए सम सॉल्व करेंगे, और जो हमें पहला पार्ट दिया है इंटरनली, एंड देन हम एक्सटर्नली के सम सॉल्व करेंगे। तो देखो इंटरनली के लिए अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो करना कुछ नहीं, देखो एक फॉर्मूला भी नहीं याद रखना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कौन सा अगर आप देखोगे कौन सा लाइन है दोस्तों, पी क्यू है। पी क्यू डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है दोस्तों, 3:2। बस ये याद रखो, एक झटके में आपका फॉर्मूला रेडी हो जा रहा है। कौन से पॉइंट डिवाइड कर रहा है, आर। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे बस लिख दो लाइन, लिखने के लिए ऐसे लिख दो थोड़ा सा, पॉइंट आर डिवाइड द लाइन पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो 3:2। ये आपने फॉर्मेलिटी वाइज एक स्टेटमेंट कवर कर दिया। अब कौन सा लाइन डिवाइड कर रहा है दोस्तों, आर। तो आर मैंने उसका, अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आप ऐसे ही लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को क्यू के साथ लेना तो यहाँ पे देखो 3q लिखा, फिर 2 को क्यू पी के साथ लेना तो 2p लिखा। इंटरनली है तो बीच में प्लस, और नीचे के दोनों पार्ट को भी यहाँ पे क्या करोगे, प्लस। हो गया। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग फॉर्मूला लिखेंगे फिर सम सॉल्व करेंगे, यार कुछ मजा नहीं है। डायरेक्ट आप लिखो ना, क्यों फॉर्मूला लिखने जा रहे हो। अब देखो दोस्तों, आर आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आर आपको फाइंड आउट करना है, जस्ट आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज लिखो, यहाँ पे क्यू डैश, यहाँ पे पी डैश। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 3, क्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ क्यू -5i +2j और -5k। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो p का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 2i -j और +3k। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 3 + 2। अब ओवरऑल अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आर बार विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -15i, 3 × 2 = 6j, 15k, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4i, 2j और 6k। तो फाइनली हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5। अब आप क्या करो पता है, आई वाला टर्म साथ में ले लो। देखो माइनस प्लस माइनस, 15 - 4 11, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, एकदम परफेक्ट। देन जे वाला पार्ट, +-6 - 2 कितना आएगा दोस्तों, 4। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों प्लस है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जे। प्लस माइनस माइनस, 15 - 6 करोगे तो 9 आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -k। एंड डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, 5 है। तो मैं सभी को 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो, सभी को 5 से डिवाइड। तो फाइनली दोस्तों आपने फाइंड आउट कर लिया। इन केस अगर आपको कैपिटल आर भी निकालने बोला है तो भी आप निकाल सकते हो, -11/5, 4/5 एंड -9/5। मैं दोनों बता दे रहा हूँ। तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। इन केस अगर यही सम सेम टू सेम मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, यही सम सेम एक्सटर्नली में आ जाता, जैसे अगर समझो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो जाता। देखो ये सेम सम एक्सटर्नली में है,
इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। एक्सटर्नली, अब एक्सटर्नली में क्या चेंजेस होगा, ये देखो ये सब सेम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सटर्नली, और यहाँ पे भी ये भी सेम रहेगा, बस बीच में क्या आएगा दोस्तों, दोनों माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाला ही पार्ट सेम होगा, बस बीच में यहाँ पे माइनस। और अगर ये माइनस आया तो दोस्तों चेंजेस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तक का तो पार्ट सेम है। बस यहाँ से देखो, ये 2 2 क्या 4, ये सही है माइनस, तो यहाँ पे पहला साइन क्या है माइनस, ये भी साइन चेंज होगा, तीनों साइन चेंज होगा, ये माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो तीनों चेंज हुआ। देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर वाला आंसर क्या होगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -15 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -19। देखो ना, माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 4 को प्लस करोगे तो 19। यहाँ पे देखो प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। एंड दोस्तों यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 15 और 6 को अगर हम प्लस करते हैं तो 21 आएगा, तो 21 माइनस। तो ऑलमोस्ट दोस्तों अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीजें लिख सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यस, एक यहाँ पे देखो ये माइनस नहीं किया, 3 - 1 की 2 कितना आएगा 1, तो फाइनली दोस्तों सभी के नीचे यहाँ पे 1 आएगा। बस ये चीज का ध्यान रखना, 1 अपन लिखते नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चल रहे हो नेक्स्ट पार्ट की ओर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे LM है और मैं इसका मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, M बोला है, M इज द मिड पॉइंट, सॉरी LN है, यहाँ पे N आएगा, और यहाँ पे हमें मिड पॉइंट बोला है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप क्या करो, सबसे पहले L आपको दिया है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट L को आप स्मॉल l से डिनोट करोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे 7i -6j + 12k, ये आपने लिखा। देन दोस्तों इसके बाद l के बाद क्या आएगा n, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5i + 4j और -2k, ये वाला ही पार्ट आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ m फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट m is the midpoint of segment LN। पॉइंट M क्या है, सेगमेंट LN का क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, कौन M है, M का हमने लिखा, और यहाँ पे किसका मिड पॉइंट है दोस्तों, LN का, तो LN को आप प्लस करो, और मिड पॉइंट में हम डिवाइड बाय क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो आपको कुछ नया अलग से याद नहीं करना है, जो 10th क्लास का आपने याद रखा था वही, दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय क्या ले लो, 2। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे M ऐसे ही आएगा। यस, व्हाट इज L का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7i -6j + 12k, ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, N का वैल्यू क्या है 5i + 4j -2k, ये भी हमने लिखा, एंड डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 2। तो M बीच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये बीच में प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन का डायरेक्ट प्लस होगा, 7 और 5 को प्लस करेंगे 12i माइनस प्लस माइनस, तो 6 - 4 कितना आएगा -2j, प्लस माइनस माइनस 12 - 2 कितना आएगा +10k। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डिवाइड बाय 2, देन M बीच इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 6i, ये क्या आ जाएगा j, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5k। तो फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अगर आपको कैपिटल M लिखना है कोऑर्डिनेट तो वो भी आप लिख सकते हो, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज IMP मार्क करके रखना। इफ द पॉइंट समथिंग 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 आर कोलिनियर, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। देखो इस एक्सरसाइज में भी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। स्टार्टिंग का दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ये और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, पर दिया है तो हम सॉल्व कराएंगे, बट मैं साथ में आपको बताते जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे समथिंग आर कोलिनियर है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट कंसिडर करूँ तो ए पॉइंट क्या है दोस्तों 3i प्लस जे तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट पी के आएगा। बी पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्या आएगा -i
प्लस क्यू जे और प्लस 3k। और अगर मैं सी पॉइंट कंसिडर करूँ तो क्या आएगा, -3i प्लस 3j। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को लिखा, यहाँ पे ए बी सी आर कोलिनियर, और हमें क्या करना है दोस्तों, रेशियो फाइंड आउट करना है। और द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, तो हमें क्या करना है, हमें एक रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें रेशियो दिया नहीं है इन्होंने, तो अगर हमें रेशियो नहीं दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटर्नली इंटरनली हमें कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट, लेट लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड या तो आप ऐसे लिखो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, लेट पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट, द सेगमेंट ए बी इंटरनली, हम इंटरनली कंसिडर कर रहे हैं, इंटरनली इन द रेशियो लैम्बडा इज टू 1, क्योंकि रेशियो हमें नहीं दिया है ना, लैम्बडा इज टू 1। तो दो चीजें हमें नहीं दिया है दोस्तों इन्होंने, इंटरनली एक्सटर्नली ये भी नहीं बताया और रेशियो भी नहीं दिया। तो हमेशा जब नहीं दिया तो आप ये लो। अब दोस्तों जब आप पूरा का पूरा लैम्बडा सॉल्व करोगे, अगर इन केस आपका लैम्बडा का आंसर जो भी है 5 आ गया, तो समझ जाना कि आपने इंटरनली कंसिडर किया वो सही है। बट अगर लैम्बडा का आंसर माइनस में आ गया तो समझ जाना कि जो आपने लैम्बडा लिया है वो लैम्बडा क्या है, आपको एक्सटर्नली लेके उसको प्लस करना होगा। अगर इनकेस मेरा लैम्बडा माइनस में आता है तो मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नली लेके उस लैम्बडा को प्लस कर लूंगा। देखते हैं ना कैसे सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों, हमें पता चल गया कि ए बी है, ये लैम्बडा इज टू 1 है, किसको डिवाइड कर रहा है, सी को, तो आप स्मॉल सी लिखो। क्या लिखोगे दोस्तों, आपको मैंने सिखाया है लैम्बडा इंटू बी प्लस 1 इंटू ए, और यहाँ पे क्या आएगा, लैम्बडा प्लस 1। अब यहाँ पे सी आपको पता है दोस्तों, सी भी पता है, -3i प्लस 3j, यहाँ पे हमने लिखा। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लैम्बडा ऐसे ही रहेगा। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ बी -i प्लस क्यू जे प्लस 3k, प्लस ए के वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, 3i प्लस पी के, और यहाँ पे क्या आएगा, लैम्बडा प्लस 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे -3i प्लस 3j इक्वल टू, अब देखो दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट और तरीका आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे आई के पहले क्या है दोस्तों, माइनस है, तो लैम्बडा उसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस लैम्बडा, थोड़ा सा जल्दी होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे आई के पहले क्या है, +3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, +3, और डिवाइड में ये वाला पार्ट आप लिख दो, लैम्बडा प्लस 1, और जे इक्वल टू यहाँ पे आई प्लस, अब जे के लिए करोगे तो जे के पहले क्या है, क्यू है, उसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू लैम्बडा, इसमें कुछ जे वाला टर्म में नहीं है दोस्तों, डिवाइड में फिर लैम्बडा प्लस 1 और यहाँ पे जे। अब दोस्तों के वाला यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 है, 3 लैम्बडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 लैम्बडा, और यहाँ पे क्या आएगा, पी प्लस पी और लैम्बडा प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा, के। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो यहाँ तक का पार्ट अगर हो गया तो हम इक्वालिटी करेंगे, बाय इक्वालिटी, और इक्वालिटी से फास्ट आंसर आएगा। सबसे पहले ये चेक करो कि अननोन किस में कितना है। इसके अंदर देखें तो एक ही अननोन है लैम्बडा, इसके अंदर लैम्बडा और क्यू दो अननोन है, लैम्बडा और पी दो अननोन है। तो अपन ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट क्या है, माइनस लैम्बडा प्लस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, ये आई के आगे, आई के आगे यहाँ पे क्या है, -3 है, तो माइनस लैम्बडा प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 लैम्बडा -3, ये देखो ये -3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आप ब्रैकेट भी ले सकते हो। चलो आपको दिखा देता हूँ फुल, -3 है, यहाँ पे क्या है, लैम्बडा प्लस 1 है, तो माइनस लैम्बडा प्लस 3, -3 लैम्बडा -3, तो यहाँ पे माइनस लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 लैम्बडा -6, देन लैम्बडा इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 2, देन लैम्बडा इक्वल टू -3। तो फाइनली यहाँ पे हमें लैम्बडा का वैल्यू मिल गया। अब लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि अब देखो माइनस में आया है, तो आप जब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, आंसर द पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1। मैंने बोला माइनस में तो उसको प्लस करके यहाँ पे एक्सटर्नली लिख दो। हाँ, अगर माइनस में लिखना है तो आप इंटरनली लिख सकते हो।
अब दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या निकालना है ये, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे क्यू लैम्बडा, लैम्बडा प्लस वन जे के आगे, तो यहाँ जे के आगे क्या है दोस्तों 3, क्यू ऐसे ही है, लैम्बडा का वैल्यू कितना है -3, और यहाँ पे -3 प्लस वन 3 है, देन -3, यहाँ पे क्या आएगा -2 3, देन -3 -6, देन माइनस माइनस कैंसल, देन क्यू इक्वल टू कितना है 2। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 लैम्बडा प्लस पी लैम्बडा प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा दोस्तों, सॉरी क्योंकि इसमें के का तो पार्ट नहीं है ना, तो 0 आएगा। अब देखो दोस्तों, तो ये 3 लैम्बडा प्लस पी, ये पूरा का पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, और लैम्बडा का वैल्यू कितना है 3 है, -3 है दोस्तों, या -3 पी विच इज इक्वल टू, तो -9 प्लस पी, देन पी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 9। तो फाइनली हमने पी और क्यू का वैल्यू भी निकाल दिया और लैम्बडा का भी वैल्यू आ गया। बस आपको लास्ट में एक आंसर लिखना है, मैंने जो आपको बताया, क्या लिखोगे, पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:1। इंटरनली नहीं आएगा दोस्तों, एक्सटर्नली। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें ए का पोजिशन वैक्टर पता है, तो ए का पोजिशन वैक्टर अगर हमें पता है तो समझो मैं इसको दूसरे नेमिंग से ले रहा हूँ, लेट यहाँ से मैं इसको एम से कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा 6a प्लस 2b, और इसे मैं n ले रहा हूँ, तो ये क्या आएगा a माइनस 3b। इफ द पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 3:1, तो ए बी जो है उसको डिवाइड कर रहा है 3:2 में पॉइंट सी, सो दैट द पोजिशन वैक्टर सी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी, मैं इंटरनली ले रहा हूँ, इंटरनली इन द रेशियो 3:2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट सी किसको डिवाइड कर रहा है दोस्तों, ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से ऐसे लिखो, तो यहाँ पे क्या आएगा 3b प्लस 2a, और यहाँ पे 3 प्लस 2। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करने जा रहे हो तो ये 3 ऐसे ही आएगा, b का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ b। अगर मैं यहाँ पे b की बात करूँ तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया इसको, अगर चलो आप समझने के लिए सेम ही रखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ए ही रखता हूँ और यहाँ पे बी, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो बी का ये वैल्यू है, तो ए बार -3b चाहिए, तो इसको आप डैश ले लो जिससे गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे +2 है, ए डैश का वैल्यू क्या है दोस्तों 6a प्लस 2b। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि अंदर भी जो वैल्यूज है वो दिया है हमें, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 + 2। अब यहाँ पे देखो सी बार है, देखो फास्ट में सॉल्व करूँ 3a, देखो ये देखो डायरेक्ट सॉल्व करोगे 3a, और यहाँ पे क्या है 6 2 जा 12 है, दोनों प्लस है, तो 3a और ये देखो 6 2 जा 12, 3 और 12 अगर प्लस करेंगे तो 15 होगा दोस्तों, तो 15 है। देखो दोस्तों ये माइनस है, ये भी प्लस है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 -3 करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या आएगा b बार, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। तो अब मैं यहाँ पे 3 और 2 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा 5। अब दोस्तों अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट कर दिया है, एक कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, प्लीज़ ध्यान देना। 3 3 सा क्या आएगा दोस्तों 9, तो 9b है। यहाँ पे 2 2 सा क्या आएगा दोस्तों 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4b है, और ये क्या है दोस्तों माइनस फॉर्म में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो प्लस माइनस इसलिए पूरा आप मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करोगे, सही है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। 9 में से अगर 4 माइनस हुआ तो कितना आंसर आएगा दोस्तों 5b। अब दोस्तों दोनों को आप 5 से डिवाइड करो, दोनों का अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3a, और ये कितना आ जाएगा 5 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा b। तो जो हमें चाहिए था फाइनली दोस्तों मिल गया, हमें 3a माइनस b हमें प्रूफ करना था, हमें फाइनली यहाँ पे मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ दैट, यहाँ पे क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो सबसे पहली बात है, एक क्वाड्रिलेटरल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रैंडमली आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ। अब मैं इसका
मिड पॉइंट ले रहा हूँ इसके एडजेसेंट साइड्स के सभी के, मैंने मिड पॉइंट्स लिया। अब ये मिड पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये लोग बोलते हैं कि ये जो फिगर बन रहा है इसको पैरेललोग्राम बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ, यहाँ पे सी ले रहा हूँ, यहाँ पे डी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। अब देखो दोस्तों, हमें ये जो अंदर देखो लाइन ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल इसका एडजेसेंट साइड मतलब ये पास पास के, अगर उसके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसकी वजह से जो साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, तो जो अंदर बना है वो पैरेललोग्राम है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, जो अंदर है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो दोस्तों, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो क्या कंडीशन है, तो पैरेललोग्राम अगर आपको प्रूफ करना है तो आपके पास एक कंडीशन है कि आप पी क्यू जो है वेक्टर, उसको आप इक्वल किससे दिखाओगे, ये वाला साइड किससे इक्वल हो जाएगा, एस आर से। अगर ये आपने इक्वल बता दिया और अगर ये इक्वल हो गया तो मतलब ये दोनों पैरेलल भी हो गए। और दूसरा आपको कौन सा बताना है दोस्तों, ये एस पी, यहाँ पे आप क्या बताओगे, एस पी इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या बताओगे, आर क्यू। अगर ये भी आपने इक्वल बता दिया तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे एस पी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यू। अब मेन फंडा यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, लेट जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जैसे ए है तो इसको स्मॉल ए, बी है स्मॉल बी, सी और डी, पी क्यू आर एस आर डी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्यू आर, सॉरी पहले ए बी सी है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया, ये सब लिखना होगा दोस्तों। अब देखो हमें पता है पॉइंट पी क्यू आर एस आर दी मिड पॉइंट पी क्यू आर एस आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। पी किसका मिड पॉइंट है दोस्तों, ए बी का, क्यू किसका है दोस्तों, बी सी का, और आर किसका है दोस्तों, डी सी का, और एस कितना है इसका है दोस्तों, ए डी का। तो ये भी हमें यहाँ पे पता चल गया है। एंड दोस्तों इसके बाद ये सब प्लीज लिखने वाले पार्ट में अगर आपने थोड़ा बहुत कम लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सब मैं उसी में से लिख रहा हूँ, नहीं तो ये लिखने वाला ही देख के सबकी हालत खराब हो जाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देखो मिड पॉइंट में यूज कर रहा हूँ स्मॉल पी। अब देखो आप डायग्राम देख के लिख सकते हो, स्मॉल पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो यहाँ पे क्या ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। उसके बाद स्मॉल क्यू किसका मिड पॉइंट है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। स्मॉल आर किसका मिड पॉइंट है, डी प्लस सी डिवाइड बाय 2। स्मॉल एस किसका मिड पॉइंट है, ए प्लस डी डिवाइड बाय 2। तो हमने सभी चीज़ें यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में लिख दी है। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर। अब मैं एक एक पार्ट अपना कवर करने की कोशिश करूँगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मुझे कौन से साइड को कौन से साइड से इक्वल बताना, पी क्यू को किससे इक्वल बताना है दोस्तों, पी क्यू को मुझे बताना है एस आर से इक्वल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पी क्यू निकालूंगा, पी क्यू वैक्टर। पी क्यू वैक्टर कैसे आएगा दोस्तों, आपको पता है हमेशा जब मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया कि इसको हम लिखते टाइम क्यू वैक्टर माइनस पी वैक्टर लिख सकते हैं। अब क्यू आपके पास है दोस्तों बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, माइनस पी भी है आपके पास ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब देखो दोनों का 2 हम वन टाइम लिख रहे हैं, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया सी बाय और डिवाइड बाय 2।
तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। ये मेरा किसका आंसर है दोस्तों, पी क्यू वैक्टर का। अब सेम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पी क्यू वैक्टर हो गया, तो अब नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, पी क्यू के बाद हम एस आर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा एस आर, तो यहाँ पे क्या आएगा आर माइनस एस। आर कितना है, आर डी प्लस सी डिवाइड बाय टू। एस कितना है, ए प्लस डी डिवाइड बाय टू, दोनों का टू है। डी प्लस सी, यहाँ पे अंदर साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा माइनस डी, डी डी कैंसिल हो गया, तो सी माइनस ए डिवाइड बाय टू। इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्लीज ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे दोनों के आंसर सेम है। अगर दोनों के आंसर सेम है दोस्तों, तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पी क्यू है वो क्या है दोस्तों, इक्वल है। किसको इक्वल है दोस्तों, एस आर को। और फाइनली पी क्यू का जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे पैरेलल भी लिख दे रहा हूँ एस आर को। तो ये पहला हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दोस्तों ये होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम आपने पी क्यू ये निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, एस पी। अगर आप एस पी निकाल रहे हो तो एस पी क्या आएगा दोस्तों, पी माइनस एस। पी क्या है दोस्तों आपका, पी ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, और एस क्या है, ए प्लस डी डिवाइड बाय टू। तो वन टाइम टू लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस ए माइनस डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बी माइनस डी डिवाइड बाय टू आया। सेम टू सेम आप चेक करो, किसका चेक करोगे, सेम आप किसका निकालोगे दोस्तों, देखो एस पी हो गया तो आर क्यू। अगर आपका सेम आ रहा है तो देखो यहाँ पे आर क्यू, तो यहाँ पे Q पीछे से Q और R लोगे। Q कितना है दोस्तों, Q Q Q B प्लस सी डिवाइड बाय टू। R कितना है दोस्तों, D प्लस सी डिवाइड बाय टू। अगर मैं इसको लिखूं तो B प्लस सी माइनस डी माइनस सी। अब देखो यहाँ पे डी डी कैंसिल हो गया, एक मिनट, हाँ मैंने Q का वैल्यू क्या लिखा, Q B प्लस सी डिवाइड बाय टू, और R का क्या लिखा, D प्लस सी। तो यहाँ पे यस, ये बी डी डी कैंसिल नहीं होगा, ये बी और डी है, सॉरी। तो ये कौन सा कैंसिल होगा दोस्तों, ये कैंसिल होगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे बी माइनस डी डिवाइड बाय टू। अब देखो इसको आप इक्वेशन नंबर फोर्थ लोगे और इसको फिफ्थ लोगे, और देखो ये दोनों भी इक्वल बता दो। देखो ना दोनों के आंसर सेम है, बी माइनस डी अपॉन टू, बी माइनस डी अपॉन टू। तो आप बोल सकते हो कि एस पी इक्वल टू क्या है, आर क्यू। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, पैरेलल भी है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर स्टेप नंबर थर्ड एंड स्टेप नंबर आपका ये कौन सा हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। स्टेप नंबर थर्ड एंड सिक्स से ये पता चलेगा देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दे दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप मोटिवेट कर सकते हो, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपका बाकी का ही पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूँ। जय हिंद दोस्तों।